सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं आ गया हूँ नारनौल चोर गुंबद पर। और ये चोर गुंबद जिसका असली नाम साहूकार गुंबद है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसे चोर गुंबद के नाम से जाना जाने लगा। 14वीं सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जमाल खान ने इस इमारत का निर्माण कराया अपने मकबरे के रूप में। हालांकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इस गुंबद में कोई कब्र है ही नहीं। तो अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए चोर गुंबद, चलिए इसे देखते हैं थोड़ा नज़दीक से। इस चोर गुंबद को पर्यटन स्थल बनाने के लिए यहाँ पर सौंदर्यकरण के लिए एक पार्क का निर्माण किया गया, जिस पार्क का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। हालांकि यहाँ पर सुबह शाम लोग टहलने के लिए, घूमने के लिए आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, लेकिन देख रेख के अभाव में साफ़ सफाई आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। हरियाली अभी आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि अगर प्रशासन इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे तो इस चोर गुंबद की सुंदरता को, सौंदर्य को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हम लोग पहुँच गए हैं सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के पास। तो चलिए एक बार इन्हें हम सल्यूट करते हैं। जय हिंद। क्योंकि ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही रहा। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस चोर गुंबद के चारों तरफ इसकी सुंदरता और इसकी वास्तु को दिखाने के लिए। तो इस चोर गुंबद का निर्माण अफ़गान वास्तुकला के हिसाब से किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर चैम्बर के ऊपर बना है एक गोल बड़ा गुंबद, और इसके चारों किनारों पर बनी है मीनार, जिससे कि इसका जो दृश्य है, इसकी जो वास्तुकला है, वो बहुत ही अद्भुत नज़र आती है। तो मैं आ गया हूँ चोर गुंबद के दूसरे छोर पर, जहाँ से इसका दृश्य और भी साफ नज़दीक से दिखाई देता है। हालांकि इस चोर गुंबद में अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैंने इस बिल्डिंग को इस इमारत को बहुत जर्जर हालत में भी देखा है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुरातत्व विभाग का और स्थानीय प्रशासन का, जिन्होंने ना सिर्फ इसकी मरम्मत की बल्कि इस स्थल को एक पर्यटक स्थल भी बनाया और यहाँ पर एक पार्क का निर्माण भी किया। इसके इतिहास की अगर हम बात करें, इस गुंबद के इतिहास की अगर हम बात करें कि क्यों इसे चोर गुंबद कहा जाता है, तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। जब अफ़गान नारनौल छोड़कर गए तो इस गुंबद का इस्तेमाल यहाँ चोर, लुटेरे और डाकुओं ने करना शुरू किया। चोर, डाकू, लुटेरे यहाँ इस गुंबद में छिप जाते थे बचने के लिए, और इतने दरवाजे इस गुंबद में हैं कि यहाँ से किसी को खोज पाना मुश्किल ही होता था। इसीलिए समय बीतने के साथ साथ लोगों ने इस गुंबद को चोर गुंबद के नाम से बुलाना शुरू किया, और ऐतिहासिक पन्नों में, किताबों में भी इस गुंबद का नाम चोर गुंबद के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो सूर्यास्त का समय है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर आप इस चोर गुंबद पे आते हैं, इसे देखते हैं, तो यहाँ का जो दृश्य है वो अत्यंत मनोरम हो जाता है। कला, सौंदर्य और वास्तु का एक अद्भुत नमूना आपके सामने है दोस्तों। अभी सूर्यास्त होने को है और इसकी सुंदरता अपने चरम पे है। तो आइए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, और जानिए नारनौल की इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। देखिए इसे, एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए उस इतिहास को जिसके लिए नारनौल जाना जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले प्लेस के लिए, मेरे अगले वीडियो के लिए। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।